बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। चंद रोज बाकी है। बांग्लादेश की जगह पर आईसीसी ने भारत की चापलूसी में आकर उसकी जगह पर स्कॉटलैंड को पूल में शामिल कर लिया है। बांग्लादेश की फरियाद को, दरखास्त को नजरअंदाज कर दिया है। अब फैसला पाकिस्तान ने करना है। अब पाकिस्तान ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया, लेकिन भारतीय यूट्यूबर्स, भारतीय मीडिया चीख रहा है। भारतीय यूट्यूबरों के मुंह से झाग निकलना शुरू हो गई है पाकिस्तान के बारे में बकवास करते हुए। और आज के प्रोग्राम में हम उन यूट्यूबरों को नंगा करेंगे जो पाकिस्तान दुश्मनी में इस हद तक आगे चले गए हैं। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राय मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। T20 वर्ल्ड कप जो कि अब भारत और श्रीलंका में शुरू होने वाला है। बांग्लादेश ने तहफ़्फ़ुज़ात पर आईसीसी को एप्लीकेशन दी कि उसके जो मैचेस हैं वो श्रीलंका में कराए जाएं या फिर पाकिस्तान के अंदर करा दिए जाएं। लेकिन भारत ने इस हवाले से बदमाशी करते हुए, चूंकि भारत क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह जय शाह, जो कि आईसीसी के सरबराह हैं, जो भारत ही है, हठधर्मी करते हुए, बदमाशी करते हुए बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दिया और उसकी जगह पर 21वें नंबर की टीम थी स्कॉटलैंड, उसको उस पूल में शामिल कर दिया। जब यह फैसला हो रहा था, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश का मुकम्मल तौर पर साथ दिया और उन्हें यह साबित करके कहा कि बांग्लादेश का हक है कि अगर श्रीलंका में वो खेलना चाहता है तो उसे इजाजत दी जाए। क्योंकि जब 2025 में चैंपियन ट्रॉफी का मुनक्कद हुआ, जो कि पाकिस्तान की मेजबानी में होनी थी, भारत ने यह कहकर इनकार कर दिया था कि पाकिस्तान में वो नहीं जाना चाहते, हुकूमत इजाजत देगी तो वो पाकिस्तान जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। आईसीसी ने उनकी बात मानी और भारत के तमाम मैचेस दुबई के अंदर मुंतकिल कर दिए। अब इसी सबूत को नजर रखते हुए जो वाकया 2025 में हुआ, बांग्लादेश ने भी इसी तनाजुर में इसी बात को बुनियाद बनाते हुए आईसीसी को दरख्वास्त दी थी कि उसके मैचेस भारत के अंदर ना कराए जाएं, बल्कि श्रीलंका में करा दिए जाएं, और अगर श्रीलंका में भी नहीं होते तो फिर पाकिस्तान के अंदर करा दिए जाएं। लेकिन बांग्लादेश की इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। आईसीसी जो भारत की लौंडी बना हुआ है, क्योंकि जय शाह का तल्लुक इंडिया से है, वो बीसीसीआई के साबिक सरबराह भी है, बल्कि अमित शाह, मुसलमान दुश्मन अमित शाह वजीर दाखिला है जो भारत के, ये जय शाह उसका तुखम और बेटा है। उसी रवायत को अख्तियार करते हुए जो मोदी की हदायत उन्हें मिलती है वो उस पर अमल करते हैं। अब इस बात को लेकर पाकिस्तान कोई फैसला करेगा कि वो T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट करता है या हिस्सा लेता है, तो भारत के साथ मैच खेलता है या नहीं खेलता। यह हकीकत है कि इंडियन ब्रॉडकास्टर को सबसे ज्यादा रेवेन्यू पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मैच से हासिल होता है। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ मैच नहीं खेलता तो फिर आईसीसीआई की जो बड़ी अर्निंग है वो खत्म हो जाएगी, ब्रॉडकास्टर्स को अरबों का नुकसान होगा। अब पाकिस्तान ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया, लेकिन ये जो विक्रांत गुप्ता है, ये बगैरत एंकर
जो चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान में आया, पाकिस्तानियों ने इसकी वो पजीराई की, लाहौरियों ने इस विक्रांत गुप्ता को वो मोहब्बत दी। ये तो अफगानी नमक हरामों से भी ज्यादा नमक हराम निकला। अपनी मुल्क की बात करो, जरूर करो, लेकिन बगैरती ना करो, इंसाफ पर मबनी बात करो। अब पाकिस्तान को लेकर वो जिस तरह के बयान दे रहा है, वो जिस तरह के प्रोग्राम कर रहा है, उसको ये जेब नहीं देता। उसके मुंह से इतनी झाग निकल रही है कि वो पाकिस्तान दुश्मनी में अंधा हो चुका है। इसके साथ साथ दिगर जो यूट्यूबर हैं, उनके मुंह से भी बड़ी झाग निकल रही है। उनके हवा निकल चुकी है कि अगर पाकिस्तान ने कोई ऐसा फैसला कर लिया तो फिर इंडिया का क्या बनेगा। बहरहाल हम समझते हैं, इंडिया मीडिया भी इसी तरह चीख रहा है। हम समझते हैं कि ये जो तजियाकार है, ये जो यूट्यूबर है, अगर इन्हें क्रिकेट से मोहब्बत है तो वो भारत की बगैरती को भी बेनकाब करें, जो क्रिकेट के अंदर सियासत को इन्वॉल्व कर चुका है और नाम ये पाकिस्तान का लेते हैं। बहरहाल हम समझते हैं कि क्रिकेट जैसे जेंटलमैन खेल को इंडिया जिस तरह दाग दाग कर रहा है कि शायद आने वाले वक्त में क्रिकेट के निज़ाम का धर्म तख्ता हो जाए और क्रिकेट जैसा बेहतरीन खेल जो है वो तितर बितर हो जाए। बहरहाल हम समझते हैं कि ये जो यूट्यूबर हैं वो इंसाफ की बात करें, क्रिकेट से मोहब्बत की बात करें, मुल्कों को जोड़ने की बात करें, ऐसी बात ना करें कि जिससे नफरत फैले। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।